अस्सलाम वालेकुम। मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 259 में फरमाते हैं, गद्दारों से वफा करना अल्लाह के नज़दीक गद्दारी है और गद्दारों के साथ गद्दारी करना अल्लाह के नज़दीक ऐन वफा है। हर वादा खिलाफ को गद्दार नहीं कहते, लेकिन अगर कोई शख्स वादा खिलाफी करता रहे और हमेशा इस चीज़ को अपनी आदत बना ले कि वादे करे और उनको कभी पूरा ना करे, ऐसा शख्स भी गद्दार कहलाता है, गद्दारी के ज़िम्रे में ही आता है। लेकिन ये लफ्ज़ गद्दार एक ख़ास किस्म की इस्तिलाह ख़ास किस्म के लोगों के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर ऐसा लीडर, ऐसा रहनुमा जो अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क की आवाम के साथ वादे करता है और इस बात के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके मफादात के लिए वादे करता है, लेकिन जब उसको इख्तियारात मिलते हैं तो वो अपने मफादात को ज़्यादा तरजीह देता है, वो अपनी कौम की निस्बत दूसरों के मफादात को ज़्यादा तरजीह देता है, तो ऐसा हुक्मरान भी गद्दार है। और ऐसे रहनुमा के जो उसके चाहने वाले होते हैं, जो उसकी पार्टी के, जो उसकी तंजीम के जो मेंबरान होते हैं, वो भी वादा करते हैं, वो भी हलफ उठाते हैं कि हम सारी ज़िंदगी आपके साथ वफा करेंगे। अब अगर वो हुक्मरान अपने वादे पूरे नहीं करता है और इस बात को अपनी आदत बना लेता है, वो अपनी कौम को भूल ही जाता है, तो उन मेंबरान को, उन तंजीम के जो कारकुन होते हैं, वो लोग हमेशा उसके साथ वफा करते रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमने वादा किया है। उस गद्दारी में ये लोग भी बराबर के शरीक हैं और उसको बार बार मौके दे रहे हैं कि वो गद्दारी करता रहे। ये वफा परवरदिगार को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे परवरदिगार आलम ने गद्दारी का नाम दिया है, क्योंकि ये गद्दारी में ताउन का बाइस बनते हैं। अब ऐसे शख्स को क्या करना चाहिए जिसने अपनी पार्टी, अपनी तंजीम के साथ सारी ज़िंदगी वफा करने का वादा किया, लेकिन उसका हुक्मरान इस तरह से उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है या उसके मफादात के बारे में नहीं सोच रहा? उन्हें चाहिए कि इसके साथ गद्दारी करें। वो इसके अलावा आप किसी दूसरे को ऐसे को ढूंढें कि जो वफा करे, जो अपने वादे पूरे करे। और इस तरीके से क्या होगा कि वो शख्स जब इस चीज़ को महसूस करेगा कि उसके ही चाहने वाले लोग, उसके ही तंजीम और पार्टी के लोग उसको छोड़ के जा रहे हैं, इस वजह से वो हो सकता है कि वापस अपने वादों को पूरा करने की तरफ तवज्जो दे और इस तरह से उसका वापस आ जाना आपके फेल की वजह से परवरदिगार आलम को बहुत पसंद है। यानी किसी गद्दार के साथ गद्दारी करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इसी तरह से ऐसा कोई शख्स कि जो अपने हुक्मरान से वादा करता है लेकिन वो फिर जाता है अपने वादे से, वफा नहीं करता, ऐसा शख्स भी गद्दार है। ऐसे शख्स को भी कभी माफ़ नहीं करना चाहिए और उसके साथ गद्दारी ही करना चाहिए, ताकि इस तरीके से वो अपने इस फेल को छोड़ दे। इस तरह के गद्दार के साथ भी गद्दारी करना उस परवरदिगार आलम को बहुत पसंद है। शुक्रिया।